जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज ये विषय हम रखेंगे बढ़ते हुए वीआईपी सभ्यता, जिसको दूसरे शब्दों में अंग्रेजी और शौकीनी वाली सभ्यता लोग मानते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पहले इतना शौकीनी यानी अमीरी सभ्यता नहीं था। उस समय के लोगों की देह बहुत मजबूत हुआ करता था, निरोग होते थे। उस समय ये हमारे छोटे छोटे हम लोगों ने बचपन में देखा है, हमारे जैसे ही लोग बच्चे में देखा कि अधिकतर बच्चे जो है कपड़ा बहुत कम पसंद करते थे पहनना, धूल में लौटना, खेलना और नंगे का और कपड़ा पहने हुआ का उस समय भान नहीं था, नहीं होश आवास नहीं था। लोग इसका ध्यान नहीं रखते थे कि भाई हम नंगे हैं या कपड़ा पहने हैं। उस समय बचपन में इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। अब तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, भाई जल्दी इसको कच्छा पहनाओ, पैंट पहनाओ, नंगा है। बच्चा को लोग ऐसा दिमाग में भरते चले जा रहे हैं, नंगे हो तुम, कपड़ा पहनो, कपड़ा पहनो, कपड़ा पहनो। धूल नहीं लगना चाहिए, मिट्टी नहीं लगना चाहिए देह में। उस समय हमारे समय में जो बचपन में खूब लोग कहते थे भाई धूल में लौटो। उस समय धूल में लौटो, खेलो, अखाड़े में जाओ, लड़ो। धूल मिट्टी तो शरीर में लगना ही चाहिए। और जिस समय के लोग, आज के लोग उस समय के लोगों को असभ्य कहेंगे, अशिक्षित कहते थे। शिक्षा नहीं था, अशिक्षा था, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उस समय लोगों में जितना सद्भाव था, प्रेम था, बड़े छोटे का कदर था, इज्जत था, मान सम्मान था, अब वो चीज़ नहीं है। शिक्षा बढ़ा, मान प्रतिष्ठा समाप्त हुआ, बड़े छोटे का कोई कदर नहीं, बड़ा कौन है छोटा कौन है इसका कोई मतलब ही नहीं है, सब एक बराबर है। 80 वर्ष का बूढ़ा हो और 5 वर्ष का बच्चा, वो भी सब हम तो तुम्हारे बराबर हैं, हम तुम से कोई कम है, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। ऐसी लोगों में भावना बन चुकी है। कोई बड़े छोटे का कोई विचार नहीं, ऊंच नीच का कोई कदर नहीं, इज्जत नहीं। कौन ऊंचा है कौन नीचा है, बाप हो चाहे बेटा हो सब बराबर है, दादा हो चाहे नाती हो, पोता हो, सब बराबर है। ऐसी भावना लोगों में बन चुकी है। किसी का कोई जवाब देने में हिचक नहीं, तत्काल तुरंत जवाब दो। दादा अपने पोते के हित के लिए कह रहे हैं कि बेटा ये पोता ऐसे चलो, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, शिक्षित बनोगे। तो कहते कि क्या करेंगे, जाओ हमारे बदले तुम पढ़ लो। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें बच्चे कर रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे हम नहीं हैं। अब ये कंप्यूटर का युग है, हम कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तुम्हें ये सब नहीं आता है। हम शिक्षित हैं, तुम्हारे समय में नहीं था। हम तो आज आधुनिक युग के बच्चे हैं। हम जितना शिक्षित है तुम्हारे समय में शिक्षा नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान दो, आज बच्चों को किसी भी गणित के सूत्र का, गणित के सवाल का दे दिया जाए, सूत्र का ज्ञान नहीं है कि जल्दी से वो लगा सके। पहले था प्रश्न इधर मुंह से निकला नहीं, उधर सामने से उतर आ गया, लो प्रश्न करने वाले प्रश्न किया, तुरंत लो उतर। एक उदाहरण में लो, आज 30 टेढ़े करना हो तो 30 टेढ़े के लिए उनको कॉपी और कलम ढूंढना पड़ेगा। और उस समय था कि 30 टेढ़े 45, 30 टेढ़े कितना हुआ तो 30 टेढ़े 45 हुआ, 40 टेढ़े कितना हुआ तो 60 हुआ। ऐसे ऐसे डेढ़ा सवैया अढ़ैया पौना पढ़ाया जाता था कि जो प्रतिदिन हर समय काम आने वाला था। ऐसे ऐसे गणित के सरल सूत्र थे। अब वो चीज़ है नहीं। आज के बच्चों को दे दो ये सवाल तो क्या करेंगे, कॉपी और कलम लेंगे
और हल करके जोड़ करके घटा करके देंगे, उसको गुणा भाग करेंगे। आज के ये हाल हो गया। तो हमारा वैदिक गणित बहुत सरल था, सहज था। लोगों को रटा करके इतना तैयार कर दिया जाता था कि उत्तर देने में देर नहीं लगता था। अब तो लो, प्रश्न करो, कॉपी कलम ढूंढेंगे या अपने थैले से निकालेंगे और तब जा कर के वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लग जाएगा उनको हल करने में। तो ये है आज की शिक्षा। उस समय लोगों के पास जो शिक्षा था, बहुत अच्छा शिक्षा था। ऊंच नीच का जो है, बड़े छोटे का, ये है बड़ा है। भाई देखो, तुम्हारा दादा है, तुम पोते हो तो बड़ा तो है ही, लेकिन तुम समझते हो कि नहीं नहीं हम तो बराबर हैं। जवाब देते हो, जवाब दे देने से बड़े नहीं हो जाओगे। उसके पास जितना ज्ञान है, जितना अनुभव किया है, तुम उतना खोगे। समय तुम्हें खोना पड़ेगा, कारण कि वो बूढ़े ने समय खोया है तब कुछ पाया है। तुम्हें उतना खोना पड़ेगा तब तुम प्राप्त कर सकते हो, ऐसे नहीं प्राप्त कर लोगे। उस समय जितना लोगों के पास ज्ञान था, आज के समय में ज्ञान नहीं है। मान सम्मान करना, इज्जत प्रतिष्ठा उस समय लोग समझते थे। आजकल तो इज्जत प्रतिष्ठा नहीं, मान प्रतिष्ठा किसी का कुछ नहीं। हम बराबर हैं, बस हम बराबर हैं, इतना लोग समझते कि हम तो बराबर हैं, बस इतना भावना बना हुआ है। लेकिन ये गलत है। बराबर नहीं हो सकते हो। बराबर करने के लिए उतना समय गंवाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, तुम बराबर हो सकते हो। विद्या उतना अध्ययन करना पड़ेगा। उस समय में धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। तो धर्म ग्रंथ क्या है? सब ये साइंस के पुस्तक हैं, विज्ञान के पुस्तक हैं, कोई साधारण नहीं है। इतिहास है, इसमें साइंस है, इतिहास है, दोनों है उस धर्म ग्रंथों के अंदर। ये मत समझ लेना कि केवल अंगूठा छाप लोगों ने वो लिख दिया धर्म ग्रंथ। वो धर्म ग्रंथ को लिखने वाले बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे उस समय, साधारण नहीं थे। भागवत में ले लो, श्री सुखदेव जी ने जो बात बता दिया है, ग्रह नक्षत्रों का दूरी, ये सब बातें जो बताई गई है, और इस सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय का, वो विज्ञान पूर्ण है। आज के विज्ञान उसको समझ भी नहीं सकते कि सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय का जो श्री सुखदेव जी ने बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, वो आज के वैज्ञानिकों के बस का बात नहीं है कि सृष्टि के उत्पत्ति या प्रलय के विषय में ये शोध करके समझ सके कि क्या था। बहुत इनको अभी समय खोना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, तब जा कर के वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन थोड़े में इनको अभिमान हो चुका है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो अभिमानी नहीं है। जो विज्ञान का नाम सुनते हैं या थोड़ा सा प्रवेश किए, उनको अभिमान है, सबको नहीं है। आज देखो, अभी अभी इसरो के वैज्ञानिक ईश्वर का पूजा करते हैं, वो भी ईश्वर को मानते हैं। उसके अध्यक्ष अभी अभी जो है चंद्रयान 2 के 3 के नहीं 2 के छोड़ने के पहले नहीं 3 के छोड़ने के पहले जाकर के पूजा पाठ करके आकर के तब छोड़े थे। फिर सूर्ययान जो L1 है, उसको छोड़ने के पहले भी जाकर के पूजा पाठ करके आकर के तब जो है कि वो उन्होंने छोड़ा। तो देखो, ये जो आखिर सीमा तक पहुंच चुके हैं, कुछ हैं जानने वाले, वो ईश्वर को, शक्ति को मानते हैं। कारण कि उस शक्ति ने ही सब कुछ किया है, उसी के साथ घुल मिल करके ये सब विज्ञान चल रहा है, उसके आगे नहीं अभी। लेकिन नाम जो सुनते हैं, इनको अभिमान हो गया कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, विज्ञान ही सब कुछ है, ईश्वर मैंने कुछ नहीं। ये तुम्हारी भरम है, अभी तुम कुछ नहीं जानते हो विज्ञान के बारे में। विज्ञान के तह में जाओगे तो पता चलेगा कि ये शक्ति है। अब बहुत ही छोटे विद्या में हम कितना समझा दे। देखो, ये सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ के पत्ती एक तुम्हें बनाने के कह दिया जाए, नहीं बना सकते हो। किसी भी साइंटिस्ट के कह दिया जाए बनाने को नहीं बना सकता। वो प्रकृति के द्वारा जो निर्माण हुआ है वही कर सकता है। ये फूल दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पीछे, ये फूलों को भी कोई नहीं बना सकता, प्रकृति के द्वारा ही ये बना हुआ है।
और प्रकृति को किसने बनाया? वो ईश्वर ने, शक्ति ने बनाया है। ईश्वर कहो जाए, पता नहीं उसका वास्तविक नाम क्या है, ये किसी ने आज तक कोई जान नहीं सका। लेकिन कोई शक्ति है, उसको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, फया, रूबी इत्यादि बहुत नामों से जाना जाता है। वह जो है वह महाशक्ति एक है। कोई शक्ति यदि पावर है जो सब कुछ कर रहा है, बना रहा है, बिगाड़ रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसी के इशारे सब हो रहा है। और वो ना करे तो किसी के बस का बात नहीं, कुछ कर ले। झूठ मूठ का अभिमान करना व्यर्थ की बात है। और उस समय जिस समय शिक्षा कहते हो सब लोग ना, शिक्षा नहीं था उस समय। ये सब लोग जानते थे, मानते थे, और बहुत सद्भाव और प्रेम था, शांति था उस समय। जितना आज अमीरी बढ़ी और शिक्षा बढ़ा, उतनी बीमारी बढ़ी। उस समय जिस समय लोग अधिकतर ज़्यादा नंगे बचपन में घुमा करते थे, धूल और मिट्टी लगता रहता था तो मजबूत होता था देह। धूल और मिट्टी के अंदर क्या जानते हो? ये मिट्टी में बहुत से तत्व हैं, विटामिन हैं। और कोई ये रत्नीय पत्थर जो पहनते हो ना, पाना, पुखराज, मणिक, हीरा, गर्रेट इत्यादि पता नहीं क्या क्या पहनते हैं सब लोग अंगूठी, ये बीमारियों को दूर करने के लिए। तांबा का कोई कांटा पहनता है, कोई लोहा का कांटा पहनता है। भाई कांटा एक पहनोगे और अलग अलग लोगे, और मिट्टी के अंदर सब कुछ मिला हुआ है। इसीलिए लोग मिट्टी में लोटा करते थे और अखाड़े में लड़ते थे, मिट्टी रगड़ते थे, और उस मिट्टी से क्या होता था? सभी तत्व, सभी विटामिन, सभी खनिज पदार्थ इस शरीर को प्राप्त होता था। और फायदा था कि ये सुबह में पहुँचे अखाड़े में तो कुश्ती लड़े, श्वास तेज चला, अंदर का गंदा हवा बाहर निकला, बाहर का शुद्ध हवा अंदर प्रवेश किया, शुद्ध ऑक्सीजन मिला, शरीर स्वस्थ बना। और पसीना निकला, पसीना के साथ साथ शरीर के अंदर के जितनी गंदगियां हैं पसीना के साथ निकल जाते, शरीर स्वस्थ होता है। तो देखो ये मिट्टी लगने से ये लाभ था। अब तो लोग नहीं, अरे हटाओ, पता नहीं क्या क्या चीज़ का वो हड्डी के पता नहीं क्या क्या चीज़ों का पाउडर बनता है, उस पाउडर में कुछ जो खुशबूदार मिला दिया जाता है, उसको कहते नहीं, पता नहीं किस तरह का वो कुछ बताते लोग, हड्डियों का है। फिर उसमें कुछ दवाइयाँ पड़ती है, खड़िया मिट्टी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ से लेकर के जो पाउडर बनाते, उस पाउडर को लोग सुगंधित करके कहते कि नहीं तो ये तो बहुत अच्छा है, विटामिन युक्त है, फलान है, ढमाक है करके उसको लगाते हैं पाउडर, क्रीम। बस आज तेल लगाना ख़त्म, माँ का दूध पीना ख़त्म। माँ का दूध मत पियो भाई, ये जो प्रोटीन बहुत है इसमें, ये फलाने क्या कहते अमूल है और कौन से कंपनियों का दूध आता है उसको पियो। उसी का नतीजा है कि ये पोलियो मार रहा है बच्चों को। और आजकल माताएं हमारे समाज में बहुत तेल लगाना तो ख़त्म कर दिया बच्चों को, तेल मत लगाओ। क्या है वो समय गया, दूध पिला दो थोड़ा सा अगर हो सके तो, नहीं तो बकरी का दूध, गाय का दूध पिलाओ, पाउडर का दूध पिलाओ, और तेल लगाना छोड़ो, क्रीम और पाउडर लगा दो। ये शरीर को अच्छा मजबूत बनाएगा। ऐसी भावना बन चुकी है। इसी का नतीजा है आजकल आप लोग देखोगे ना, बच्चों को चश्मा लगने लगता है। 5 बरस हुआ उम्र में चश्मा लगा दो भाई, नहीं तो बच्चा को कम दिखाई दे रहा, काम नहीं करता। और पहले जो गंवार था, अशिक्षित समाज था, जिसको तुम अशिक्षित मानते हो, उनके देह को देखो, 80 बरस के बूढ़े हो गए, 90 बरस के बूढ़े हो गए, बुढ़िया हो गई, लेकिन उसके आँख में चश्मे का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा आज तक। सुई में लोग धागा डाल लेते हैं। तुम्हारी नानी मर जाएगी कभी नहीं कर सकते हो। बात तो हमारा बहुत लोगों को खट्टा कड़वा लगेगा, लेकिन ये कारण क्या है? आज तुम्हारी साइंस चिल्लाने का नतीजा है। साइंस का युग है, विज्ञान का युग है। तेल का क्या ज़रूरत, दूध का क्या ज़रूरत, घी का क्या ज़रूरत? तेल लगाना नहीं चाहिए। बाल जो फरफरा होना चाहिए, बिल्कुल बाल अलग अलग रहे, सटे चिपके नहीं। तेल लगाना नहीं, आँख में काजल लगाना नहीं, दूध माँ का नहीं, हटाओ ये सब। इसी का नतीजा है कि पोलियो मार रहा है और आँखों में चश्मे लग रहे हैं। 5 बरस का बच्चा हुआ नहीं, 10 बरस का मुश्किल से हुआ नहीं भाई, पहना चश्मा पहनाओ इसको, तो इसका आँख खराब हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों?
ये तेल न लगाने के कारण, तुम्हारी जो है साइंस के युग के होने के कारण लगाओ क्रीम और पाउडर। क्रीम लगाने का, पाउडर लगाने का ही नतीजा है। देखो तेल में बहुत कुछ है, उस तेल से शरीर को बहुत शक्ति मिलता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और मजबूत बनाता है। जो आँख के जो ये पार्ट्स है ना अंदर, उसको मजबूत बनाता है, दिमाग को मजबूत बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। जा कर के प्राकृतिक चिकित्सा उठा करके देखो, मालिश के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज है, उसमें सभी बीमारियों का निवारण का सुविधा दिया गया है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। मालिश से, तेल मालिश करो और बीमारी से मुक्ति पाओ। लेकिन सभी बीमारियों के मालिश के ढंग अलग अलग है, तौर तरीका अलग अलग है। कैसे किस बीमारी में कैसे मालिश करना है, सारी पत्ती बताई गई है और उसमें बताया शुद्ध सरसों का तेल। लेकिन ना मिले तो नारियल का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, लेकिन सबसे अच्छा है चमड़े के लिए, शरीर के लिए सरसों का तेल। डॉक्टर कहता, हम नहीं कहते, हमारे गंवार का कहना मत मान लेना, डॉक्टरों का सिद्धांत मैं बता रहा। और शरीर को मजबूत बनाना है तो माँ का दूध जरूरी है। इसीलिए कहा है, अगर माई का दूध पिया आ जाए आज लड़ ले। किसी ने भैंस का गाय का दूध नहीं कहा कि भैंस का दूध पिया तो आज लड़ ले और गाय का दूध पिया तो लड़ ले। कहता है कि माँ का दूध पिया तो आ जा, तेरा मेरा निपट ही जाए आज। माँ का दूध उदाहरण दिया जाता है, गाय भैंस का नहीं, अमूल दूध का नहीं। अमूल को सबसे बहुत ऊंची कंपनी मानी जाती है भारत में, अमूल का नहीं। और कई बहुत सी कंपनियां हैं, माही है, बहुत से पता नहीं कौन कौन कंपनियां तो चल रही हैं आजकल। लेकिन इन कंपनियों के दूध का कोई नहीं कहता कि फलाने कंपनी के दूध पिया तो आज लड़ ले, नहीं। माँ का दूध पिया है तो माँ के दूध में ताकत होता है। माँ के दूध से जो शक्ति मिलता है और किसी दूध से नहीं मिलता है। देखो, इसलिए माँ का दूध पीना चाहिए और तेल हर माँ को अपने बच्चों को लगाना चाहिए। और वो भी कहाँ, आज इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, धूप हो, धूप में बैठा करके लेटा करके बच्चों के शरीर में तेल मालिश करो, शरीर में विटामिन डी उससे अधिक मिलता है। देखो, ऐसा करना चाहिए। प्राचीन काल का समय बहुत अच्छा था। आज जितनी शिक्षा बढ़ा उतनी असभ्यता बढ़ गई और अज्ञानता बढ़ गया, बीमारी बढ़ा। यही तो देख रहा हूँ भाई। मिट्टी से दूर रहो, कपड़ा पहनो, मिट्टी मत लगने दो, धूल मत लगने दो, ये तो हाल है। तो इससे क्या हुआ, बीमारी के अलावा और हम कुछ नहीं देखते। कमजोरी और बीमारी, कमजोरी भी आई, बीमारी भी आई, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आया। तो देखो, ये मिट्टी से बच्चों में भावना मत फैलाओ कि तुम नंगे हो, कपड़ा पहन के रखो, गंदा है, मिट्टी लग जाएगा। अरे मिट्टी नहीं रहेगा तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और भोजन नहीं मिलेगा। मिट्टी से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। गंदगी के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर, प्रदूषण फैलाने वाले तुम सब हो, कोई दूसरा थोड़े है। प्रदूषण मत फैलाओ। इसी पर एक वीडियो बनाया हूँ आज की भाई, एक डेग के लिए बच्चे गाड़ी का उपयोग करते हैं, इसी का नतीजा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस सब बचना है तो प्रदूषण कम फैलाओ। गंदगी यही बात है, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, मिट्टी को स्वच्छ रखो और मिट्टी को शरीर में लगने दो। मिट्टी से सब कुछ प्राप्त होता है। जितने जो है रत्नीय पत्थर जो है ना, इसी में सब घुला मिला कण है, विटामिन है, खनिज है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, सोना, चांदी सब कुछ मिला हुआ है मिट्टी के अंदर और शरीर को मजबूत बनाता है। अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को लगने दो। साफ मिट्टी अखाड़े में जाओ, लड़ो, मालिश करो। पहले हमारे पहलवान क्या करते थे, 4 बजे भोर में उठे, कंधे पर लट पानी पिए, कंधे पर लट्ठा लंगोटा रखे, अखाड़े में पहुंच गए तो तेल मालिश किए, उसके बाद मिट्टी मालिश किए, तेल मालिश किए और मिट्टी मालिश किए। और तेल मिट्टी मिल करके शरीर को मजबूत बनाता है। इसलिए ऐसा मत करो, इतना वीआईपी और अमीर कहलाने के चक्कर मत पड़ो कि बीमारी और कमजोरी को इकट्ठा करो सब लोग। अगर ये आजकल उसी के जगह पर जिम चल रहा है शहरों में, गाँवों में जिम, अरे जिम तुम्हारा क्या करेगा, उस घर के अंदर होता है, बाहर से शुद्ध हवा नहीं मिलेगा।
वो जो जिम खुला में हो तो मानता हूँ, कई मैदानों में हो, कई बिल्कुल खुले मैदान में हो, तो खुले मैदान में नहीं होता है, घर में होता है मजबूती उसे मिलता है, लेकिन उतना हमारे अखाड़े के जैसे नहीं। अखाड़ा हमारा जो है बगीचे में हुआ करता था, पेड़ों के नीचे होता था, खुले में होता था। तो खुले में शुद्ध हवा जो मिलेगा ना, वो जिम वाले घर में नहीं मिलेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो और वही वापस लो, ये है जिम में। इसलिए अखाड़े का महत्व मत घटाओ। अखाड़ा जो लाभ पहुंचा देगा वो जिम तुम्हारा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आप लोग हम कहेंगे कि समझो, अपना कल्याण करो, और अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों को साइंस का युग तो है यही भाई। साइंस करके सब बीमारी और कमजोरी इकट्ठा कर लिए। तो कमजोरी और बीमारी से मुक्त रहना चाहते हो तो प्राचीन नीति से चलना ही होगा, तभी स्वस्थ रह सकते हो, बीमारी से और कमजोरी से दूर रह सकते हो, बच सकते हो। बीमारी कमजोरी से बचना है तो उस नियम को अपनाना होगा। समाज में सुख शांति के लाना है, शांति से जीना है, तो पुरानी सभ्यता संस्कृति को लाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लाना ही पड़ेगा। मेरा बिल्कुल निश्चित बात है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि उस पर आना ही पड़ेगा। नहीं तो किसी को कमजोरी से और बीमारी से कोई दूर नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।